हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और आज का हमारा टॉपिक है ड्यूअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ड्यूअल प्रॉब्लम बनाना। व्हाट इज़ ड्यूअल प्रॉब्लम फॉर्मेशन। ड्यूअल प्रॉब्लम बनने के दो तरीके, मैट्रिक्स का यूज़ करके, स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज़ करके ड्यूअल कंस्ट्रक्ट करना और डायरेक्ट मेथड्स का यूज़ करके ड्यूअल बनाना। दैट मीन्स विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला और एनी मैट्रिक्स हमें ड्यूअल लिखना। तो हमने जो प्रॉब्लम ली है, ओरिजिनल प्रॉब्लम जिसे हम प्राइमल प्रॉब्लम भी कहते हैं, वो मैक्सिमम फॉर्म में लिया हमने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में लिया है और कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू है। तो जब भी हमें ड्यूअल बनानी है तो प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में, प्रॉब्लम इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमम में है तो कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू फॉर्म में होनी चाहिए, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मिनिमम में है तो कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर्म में हमें लेने हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ हमने प्रॉब्लम क्योंकि मैक्सिमम में ली है तो कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू फॉर्म में। अब किस तरह से ड्यूअल बनानी है ये देखते हैं। अब इनमें बड़ा स्पेशल रिलेशन होता है प्राइमल ड्यूअल में कि कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करो दूसरी अपने आप सॉल्व हो जाती है। दैट मीन्स अगर हमें प्राइमल सॉल्व कर दी तो जो ड्यूअल हम देखने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है, और ड्यूअल को सॉल्व करते हैं तो प्राइमल अपने आप सॉल्व हो जाती है। दैट मीन्स किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें दूसरी अपने आप सॉल्व होगी। तो प्राइमल अगर मैक्सिमम में है तो उसकी ड्यूअल मिनिमम में होती है। तो प्राइमल अगर मैक्सिमम में है तो ड्यूअल उसकी मिनिमम में होगी। प्राइमल में ऑब्जेक्टिव वैल्यू को मैंने ZP लिखा है तो ड्यूअल को मैं ZD से डिनोट कर रहा हूँ। तो प्राइमल अगर मैक्सिमम में है तो ड्यूअल मिनिमम में होगी। तो यहाँ मैक्सिमम है तो ड्यूअल मिनिमम में। प्राइमल में अगर प्राइमल मिनिमम में होगी तो ड्यूअल मैक्सिमम में होगी, राइट। जस्ट रिवर्स। प्राइमल में कंस्ट्रेंट अगर लेस देन इक्वल टू फॉर्म में है तो ड्यूअल कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म में होंगे। तो यहाँ मैं कंस्ट्रेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म में लिख देता हूँ, और इसका उल्टा भी, अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ लेस देन इक्वल टू में होते। चलिए, प्राइमल में अगर जो A है वो यहाँ A ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने A की जगह A ट्रांसपोज लिख दिया। यहाँ A था, यहाँ A ट्रांसपोज आ गया। प्राइमल की जो कॉस्ट थी वो ड्यूअल में राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो गई, और प्राइमल का जो राइट हैंड साइड वेक्टर था वो ड्यूअल में कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसपोज हो गए। यहाँ C जो था वो यहाँ B ट्रांसपोज बन गया, और B जो था वो C ट्रांसपोज हो गया। दैट मीन्स ये दोनों ट्रांसपोज C ट्रांसपोज होके इधर आ जाएगा, और B जो है वो B ट्रांसपोज होके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू ये C जो है वो C ट्रांसपोज होके राइट हैंड साइड में आ गया, और यहाँ जो B था वो B ट्रांसपोज होके ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चला गया। वेरिएबल को x की जगह हमने w ले लिया। यहाँ वेरिएबल x था, यहाँ वेरिएबल w हो गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो यहाँ w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो ये आपका ड्यूअल फॉर्मेशन है। तो ये अगर प्राइमल है तो ये ड्यूअल होगा, और अगर ये प्राइमल है तो ये ड्यूअल होगा। मिनिमम से मैक्सिमम, B ट्रांसपोज की जगह C आ गया, C ट्रांसपोज की जगह B हो गया, और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन A, और वेरिएबल W से X या W से Y कर सकते हैं, W से कोई तीसरा वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप रहेगा प्राइमल ड्यूअल में जब हम फॉर्मेशन की बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ लेस देन होगा। अब देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है कि अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम मैक्सिमम में है तो कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू लेने हैं आपको, और यहाँ लेस देन इक्वल टू होंगे तो ड्यूअल में कंस्ट्रेंट जो है अपने आप ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओरिजिनल प्रॉब्लम अगर मिनिमम में है तो कंस्ट्रेंट आपको ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म में लेने हैं, तो ड्यूअल में लेस देन इक्वल टू होंगे। तो ये ध्यान रखना है, आप कोई भी एक ध्यान रख लें, मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू, तो अपने आप ड्यूअल में इसका रिवर्स होगा। तो यहाँ मैक्सिमम लेस देन है तो दूसरी प्रॉब्लम मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। तो एक एग्जांपल देखते हैं, उससे हम ड्यूअल बनाना देखेंगे। तो यहाँ जो हमने प्रॉब्लम कंसिडर की है वो मैक्सिमम में लिए, 2 वेरिएबल्स लिए हैं और 3 कंस्ट्रेंट्स लिए हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल 2, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x1 + 4x2 है, और कंस्ट्रेंट आपके 3 कंस्ट्रेंट दे रखे हैं। तो 2 वेरिएबल 3 कंस्ट्रेंट, तो हमें ड्यूअल बनानी है इसकी।
तो सबसे पहले ड्यूअल बनाने के लिए इसे मैट्रिक्स नोटेशन में लिख लेते हैं। तो ये इनका मैट्रिक्स नोटेशन हो गया 3 4, ये और कुछ नहीं, C है कॉस्ट, x1 x2 वेरिएबल है, और यहाँ A जो है 1 3 2 5 4 7, 1 3 2 5 4 7 एंड x1 x2 अगेन x, और राइट हैंड साइड में 4 10 12 ये आपका और कुछ नहीं B है, और ये जो है वो A है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स नोटेशन में हमें अब ड्यूअल बनाने के लिए क्या करना है, ये C यहाँ आ जाएगा ट्रांसपोज होकर, और B ट्रांसपोज होकर ऊपर चला जाएगा, और ये आपका A का ट्रांसपोज होके ये 1 3 2 5 और 4 7 कॉलम्स में आएंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, और x की जगह w ले लेगा। अब w लेगा तब क्या चेंज होंगे, w यहाँ तो x1 x2 2 वेरिएबल्स हैं, w में क्या होंगे हम इसको ट्रांसपोज करके देखते हैं, फिर आप गैस कीजिएगा। ड्यूअल में मैक्सिमम से मिनिमम होगा, मैंने z को zd लिख दिया है, मिनिमम zd। अब राइट यहाँ C की जगह क्या हो गया, ये B ट्रांसपोज होकर ऊपर आ जाएगा, तो 4 10 12 4 10 12, और इससे मल्टीप्लाई होता है W। अब देखिए 3 वेरिएबल, 3 या 3 एंट्रीज है, तो मल्टीप्लाई होने के लिए W में भी 3 एंट्रीज होनी चाहिए। ये मैट्रिक्स 2/3 थी ना, 2 क्रॉस 3, तो यहाँ 2 वेरिएबल थे, तो ड्यूअल में 3 वेरिएबल्स होंगे। इसका ट्रांसपोज करते ही मैट्रिक्स जो है वो 3/2 में कन्वर्ट होगी, और यहाँ 3 वेरिएबल्स होंगे। तो ये यहाँ से ही पता चल जाएगा क्यों इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, W1 W2 W3। इसका ट्रांसपोज कर लें तो 1 3 फर्स्ट कॉलम हो गया, 2 5 सेकेंड कॉलम, एंड 4 7 थर्ड कॉलम। मल्टीप्लाई करना होगा 3 वेरिएबल से, क्यों, यहाँ पर 3 एंट्री है तो यहाँ भी 3 एंट्रीज होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वरना नहीं हो पाएगा। और ये जो वैल्यू थी C, ये ट्रांसपोज होके यहाँ आ जाएगी, एंड फाइनली W1 W2 W3 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूअल का मैट्रिक्स फॉर्म में स्ट्रक्चर तो बन गया। अब क्या करना है, सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई करके प्रॉब्लम फॉर्म में लिखना है। तो मिनिमम ZD मैं फाइनली लिख रहा हूँ, मिनिमम ZD 4W1 प्लस 10W2 प्लस 12W3। कंस्ट्रेंट, फर्स्ट कंस्ट्रेंट W1 प्लस 2W2 प्लस 4W3 इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3, एंड 3W1 प्लस 5W2 प्लस 7W3, सॉरी मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसे करेक्ट कर लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि लेस देन इक्वल टू थी प्राइमल, तो ड्यूअल ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। तो 3W1 प्लस 5W2 प्लस 7W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एंड फाइनली W1 W2 W3 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपकी ड्यूअल प्रॉब्लम है, दैट इज ड्यूअल। तो इस प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूअल प्रॉब्लम ये बन गई आपकी। तो क्या किया हमने, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, A B C आइडेंटिफाई कर लिए, इस C को राइट हैंड साइड में ले गए B की जगह ट्रांसपोज करके, और B को ट्रांसपोज करके ऊपर लिया है, मैक्सिमम से मिनिमम, लेस देन इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल टू, और A का A ट्रांसपोज, और जो वेरिएबल जो है वो W में कन्वर्ट हो गया। 3 स्टेप करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिली है। हम चाहें तो सिंगल स्टेप में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। किस तरह करनी है देखते हैं। प्राइमल प्रॉब्लम में 2 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, और प्राइमल प्रॉब्लम में 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, तो ड्यूअल प्रॉब्लम में 3 वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ से रिलेशन निकलता है कि जितने प्राइमल में वेरिएबल होंगे उतने ड्यूअल में कंस्ट्रेंट होंगे, और जितने प्राइमल में कंस्ट्रेंट है उतने ड्यूअल में वेरिएबल्स होंगे, राइट। या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्राइमल के हर कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड एक ड्यूअल वेरिएबल होता है, और प्राइमल के हर वेरिएबल के करस्पॉन्ड एक ड्यूअल कंस्ट्रेंट होता है। तो देखिए प्राइमल के फर्स्ट वाले वेरिएबल के करस्पॉन्ड मैंने ड्यूअल वेरिएबल W1 लिखा है, सेकंड वाले के करस्पॉन्ड W2, थर्ड वाले के करस्पॉन्ड W3। 3 कंस्ट्रेंट है तो मैंने 3 वेरिएबल लिखे हैं W1 W2 W3, हर कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्ड एक वेरिएबल।
और हर वेरिएबल के करस्पॉन्ड एक कंस्ट्रेंट आएगा। तो डायरेक्ट ड्यूअल किस तरह लिखनी है, तो मैक्सिमम को ड्यूअल में मिनिमम में कन्वर्ट हो जाएगी। z को मैंने z ड्यूअल लिख दिया, राइट। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनेगा देखें, सीधा ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 4w1 प्लस 10w2 प्लस 12w3, 4w1 प्लस 10w2 प्लस 12w3, ये आपका मैक्सिमम मिनिमम zd बन गया। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। देन कंस्ट्रेंट्स, x1 के कोफिशिएंट से आपको पहला कंस्ट्रेंट मिलेगा। x1 का इसका कोफिशिएंट 1 है, x1 का कोफिशिएंट है 1, तो 1w1 प्लस 2w2 प्लस 4w3, w1 प्लस 2w2 प्लस 4w3। 1w1 को मैंने w1 लिखा है खाली, है ना, और लेस देन इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में ये वैल्यू 3, कॉस्ट वाली वैल्यू x1 कोफिशिएंट 3, ये आएगा। ये पहला कंस्ट्रेंट। दूसरा x2 से 3w1 प्लस 5w2 प्लस 7w3, 3w1 प्लस 5w2 प्लस 7w3 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये कोफिशिएंट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इस x1 वाली वैल्यू से हमें फर्स्ट कंस्ट्रेंट मिल रहा है, और x2 वाले जो वैल्यू है वेरिएबल्स हैं, यहाँ से हमें सेकंड नंबर कंस्ट्रेंट मिल रहा है। एंड फाइनली w1 w2 w3 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है। तो प्राइमल प्रॉब्लम से डायरेक्टली हमने ड्यूअल प्रॉब्लम लिखी इन अ सिंगल स्टेप। तो देखिए मैच कर लें, सेम है। तो ये प्रोसेस रहेगा हमारा ड्यूअल बनाने का। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो सारे वेरिएशंस लेंगे जिनका यूज़ करके हमें, या जिनको ध्यान में रखते हुए हमें ड्यूअल बनानी पड़ सकती है। एग्जामिनर क्या क्या वेरिएशन कर सकता है ओरिजिनल प्रॉब्लम में, मैक्सिमम से मिनिमम दे दे, लेस देन, एक कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन दे, दूसरा लेस देन दे दे, एक इक्वल टू दे दे, ऐसा कुछ कर सकता है। x1 x2 यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं दे भैया, एक गायब कर दे, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक वेरिएबल को साइन का रेस्ट्रिक्शन से फ्री कर दे। तो जैसे हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो टाइप के वेरिएशन, जिस टाइप की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनती है, वो सारी टाइप की प्रॉब्लम की लीनियर ड्यूअल बनाना हमें एक स्टेप में, हम सिंगल मिनट में सारी ड्यूअल बनाना देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और अगर अब तक अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।